अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं Xiaomi Redmi 5A का, जो कि Xiaomi की तरफ से इनकी मिड रेंज में आती है स्मार्टफोन डिवाइस। क्योंकि इसके स्पेक्स भी नॉर्मल है, आई गेस बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन डिवाइस में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो वेल व्यूअर्स, मुझे स्मार्टफोन डिवाइस में जो सबसे अच्छी बातें लगी वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ जो मैंने स्मार्टफोन डिवाइस में एक्सपीरियंस किया है। जिनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, यानी कि। और इसके अलावा Xiaomi के मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक बात नोट की है कि आपको बेशक वो कम प्राइस में हो या बेशक वो ज़्यादा प्राइस में हो, बेशक फ्लैगशिप डिवाइस हो, तकरीबन सभी स्मार्टफोन डिवाइसेस में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिनके थ्रू आप अपने घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं, एसीज वगैरह, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं स्मार्टफोन डिवाइस में भी आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है और इसके अंदर बिल्ट इन एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपको ना सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट मिल रही है एक्सपेंडेबल मेमोरी के लिए, बल्कि आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट मिल रही है, जिसके थ्रू आप इसकी मेमोरी को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर इस स्मार्टफोन डिवाइस का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा, जो कि आजकल आई गेस एक नेसेसिटी बन चुकी है। हर स्मार्टफोन में एटलीस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर तो अवेलेबल होता है, जो कि स्मार्टफोन डिवाइस में नहीं है। और एक और इस डिवाइस का एक बहुत बड़ा कॉन मैंने ये फील किया कि आपको रैम तो ठीक है आई गेस इस प्राइस रेंज के लिहाज से, लेकिन रोम भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि 16 GB आई डोंट थिंक इनफ है, बल्कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन शुक्र है कि आप एक्सपेंडेबल मेमोरी के थ्रू एटलीस्ट इसकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिटेल स्पेक्स के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस में भी आपको एंड्रॉइड वर्जन 7.1 यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड नॉगेट मिल रहा है। और इसके अलावा आपको Qualcomm Snapdragon 425 का चिपसेट मिल रहा है। और अगर GPU की तरफ देखेंगे तो आपको Adreno का 308 का चिपसेट मिल रहा है, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया नॉर्मल गेमिंग तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम की तरफ करेंगे अपनी सेटिंग्स में गेमिंग को, तो आपको थोड़ा बहुत लैग फील होगा गेमिंग में। और स्क्रीन रेजोल्यूशन स्मार्टफोन डिवाइस में आपको HD का मिल रहा है, यानी कि 720x1280 का रेजोल्यूशन है। जिसकी DPI के बारे में बात कीजिए तो आपको 320 का DPI मिल रहा है, जो कि आई गेस इस स्क्रीन साइज के लिए ठीक है। और अगर प्रोसेसर्स की तरफ देखा जाए तो आपको स्मार्टफोन डिवाइस में 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। और अगर डिज़ाइन के बारे में बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस की, तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन स्मार्टफोन डिवाइस का अच्छा है। तकरीबन Xiaomi के जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं उन्हीं के जैसा इसका डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं बैक पर आपके पास टॉप पर कैमरा और फ्लैश लाइट अवेलेबल है। उसके अलावा टॉप पर आप देख सकते हैं आपके पास IR ब्लास्टर अवेलेबल है और उसके साथ ही आपके पास 3.5 mm का ऑडियो जैक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसके बॉटम में देखेंगे तो आपके पास माइक्रो USB चार्जिंग जैक अवेलेबल है। उसके राइट साइड पर आपके पास स्पीकर्स हैं, उसके लेफ्ट साइड पर आपके पास माइक अवेलेबल है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ट्रे अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके पास 2 सिम स्लॉट्स अवेलेबल है और एक माइक्रो SD की स्लॉट भी डेडिकेटेड स्लॉट अवेलेबल है। और राइट साइड पर आपके पास एज यूजुअल इसकी वॉल्यूम कीज और इसकी पावर की अवेलेबल है। लेकिन फिर फ्रंट के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ऑनेस्टली मुझे इसका फ्रंट का डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई गेस ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा पुराना हो गया। स्टिल चले इस प्राइस रेंज के लिए आज से वाला डिज़ाइन ठीक है। लेकिन और अगर कैमराज के बारे में बात कीजिए तो आपको स्मार्टफोन डिवाइस में नॉर्मल कैमराज मिल रहे हैं, आई गेस प्राइस रेंज के लिए आज से ठीक है। लेकिन बैक कैमरा तो ठीक है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि 5 मेगापिक्सल आई गेस सफिशिएंट नहीं है आजकल के लिहाज से। और फिर अगर बैटरी की तरफ देखा जाए तो आई गेस इसके अंदर 3080 mAh की बैटरी है, जो कि आपके लिहाज से देखा जाए तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन का यूजेज चूँकि बढ़ चुका है। लेकिन अगर बैटरी कंजम्पशन के बारे में बात की जाए तो चूँकि स्मार्टफोन डिवाइस में Qualcomm का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अवेलेबल है, उसके थ्रू आपको बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अगर सेंसर्स की तरफ देखा जाए तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इस स्मार्टफोन डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं मिल रहा, जो कि इसका बहुत बड़ा कॉन है। लेकिन उसके अलावा आपको तकरीबन सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, स्पेशली गायरोस्कोप का सेंसर भी आपको स्मार्टफोन डिवाइस में मिलता है। वेल व्यूअर्स, ये था Xiaomi Redmi 5A का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में। और व्यूअर्स, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ स्मार्टफोन डिवाइस के हवाले से, तो आई गेस इसके अंदर सबसे बड़ा मुझे कौन यही फील हुआ कि फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर नहीं है। तो अगर इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो आई गेस स्मार्टफोन डिवाइस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन उसके अलावा स्मार्टफोन डिवाइस आई गेस मैं इसको एवरेज ही रेट करूँगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।